नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज कोटा में लोकतंत्र बचाओ आंदोलन समिति द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार का विषय था लोकतंत्र पर बढ़ते हुए खतरे और हमारा दायित्व। इस विषय पर बोलते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वृंदा करात CPIM की राष्ट्रीय लीडर हैं के साथ ही पूर्व राज्यसभा सांसद रही हैं के द्वारा उद्बोधन दिया गया। इसमें विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने अपने विचार रखे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष अजय चतुर्वेदी ने पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मार्क्सवा के किसान नेता दुलीचंद बोरदौ द्वारा वृंदा करात के जीवन और जन संघर्षों से उनकी भागीदारी का परिचय कराया। AMCPIU के प्रदेश सचिव और जनवादी साहित्यकार महेंद्र ने सेमिनार के विषय पर अपने उद्बोधन में कहा कि देश में एकाधिकारवाद के विरुद्ध जनतंत्र की लड़ाई तेज हो गई है। सेमिनार में बारां के जनकवि ओम मेहता के काव्य संग्रह जुनून लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष अब्दुल हमीद गौड़, वहीद भाई, JK श्रमिक यूनियन के संघर्षशील नेता कॉमरेड अब्दुल हबीब के साथ संयोजक जसवंत सिंह चौधरी और साथ ही बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन प्रसिद्ध जनकवि किसान नेता हंसराज चौधरी ने किया। देखिए वृंदा करात ने क्या कुछ कहा इस अवसर पर। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। उसमें जितने भी कानून लाए जाते थे जो आखिरी अभी छपे हैं, उसमें 73% कानून जो उस मंत्रालय के संबंधित कमेटी, सर्वदलीय कमेटियां हैं, जिसका नाम है स्टैंडिंग कमेटी। उस स्टैंडिंग कमेटी में सभी दल हैं, तो कोई भी बिल का प्रस्ताव अगर आता था तो ऐसे तमाम प्रस्तावित बिल के 73% पहले सर्वदलीय स्टैंडिंग कमेटी में बहस होकर उनकी सिफारिश के आधार पर फाइनल बिल लेकर आते थे। 73%। बीजेपी की सरकार के समय अभी कोई स्टैंडिंग कमेटी कुछ नहीं है, अभी केवल सिटिंग कमेटी है, 2 जन की, मोदी जी और शाह जी की, बस। अभी जितने बिल्स हैं, कहा 73%, अभी केवल जो पिछले साल, इस 1 साल की मैं बात नहीं करती, उससे पहले 5 साल, केवल 13% बिल्स को, कानून की प्रस्तावों को सर्वदलीय स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया। ये शेम तो बात है ही। अभी इनकम टैक्स बिल पारित हुआ, ज्यादातर लोग तो इनकम टैक्स पे करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये जो इनकम टैक्स बिल पारित हुआ, उसमें ऐसे कुछ प्रावधान है, पहली वो इलेक्शन बॉन्ड का था, दबाव डालकर पैसा लेते थे बड़े बड़े पूंजीपतियों से, अगर पैसा नहीं दोगे बीजेपी की फंड में तो कल तुम्हारे ऊपर ED/IT पहुंच जाएगा। अब इस बिल में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर कानूनी घोषित कर लिया, अभी इस बिल में IT ऑफिसरों को ये अधिकार दे दिया है कि अगर वो कहते कि आपके ऊपर शक है कि आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, आपकी तमाम फोन, आपकी तमाम कंप्यूटर, आपकी तमाम जो भी रिकॉर्ड है, वो सब ले जा सकते हैं बगैर बहस की। ये बिल 3 मिनट में पारित हो गया इसी सेशन में। तो कहने का मतलब ये है, संसदीय प्रणाली जो हमारे संविधान का सरकारी ढांचा का आधार है, उस पर आज जो हमला हो रहा है,
और उसकी आज जो वोट स्टोरी की शक्ल में हम लोग देखते हैं, ये पूरा संसदीय प्रणाली बीजेपी की सरकार समाप्त करना चाहती है और समाप्त करके वो गुरु शिष्य परंपरा को इसमें लाना चाहते हैं कि भाई एक गुरु बाकी सब शिष्य, द्रोणाचार्य और एकलव्य, और अगर एकलव्य की हिम्मत हुई कोई सवाल करे तो सिर्फ अंगूठा नहीं कटेगा, पूरा अधिकार भी कट जाएगा। ये गुरु शिष्य की परंपरा के नाम पर संस्कृति के। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।